आपको संख्या पद्धति के बारे में और चीज बता चुके हैं और आज जो है इसका दूसरा हिस्सा है नंबर सिस्टम का। इसको हम सवाल को शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। जैसे ये उदाहरण दिया है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। अगर हम इनका योग 1 से 100 तक का करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि हम पहले ये लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे लिखते चले जाएंगे, 100 तक लिखना पड़ेगा, तो बहुत समय जो है बर्बाद होगा इसमें। अब इसकी एक ट्रिक है। पहले तो इसका एक सूत्र भी है। जैसे ये सूत्र दिया हुआ है n, फिर ब्रैकेट के अंदर n + 1/2, ये फार्मूला है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे फार्मूला याद करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस तरीके से करेंगे जैसे ये लगाया हमने। तो इसमें क्या है, पहले हम जो देखेंगे प्रथम संख्या क्या है। तो प्रथम संख्या हमारी 1 है और लास्ट की है 100। तो यहां पर हम लिख लेंगे 1 + 100/2 यानी 1 यानी 1 + 100/2। अब देखिए इधर जो गुणे का निशान लगा है, इस तरफ क्या लिखा है, इस तरफ जो लास्ट वाली ही संख्या, कुल संख्या कितनी है, जितनी संख्या है उन्हीं का इसमें गुणा होगा। तो हमारी 1 से 100 तक लगभग 100 ही संख्याएं हैं। तो 100 संख्याओं से हम इसको यहाँ 100 लिखने के बाद 2 से इसे काटेंगे और जब 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा। फिर 1 और 100 को जोड़ लेंगे तो 101 हो गया और 101 में 50 का गुणा कर देंगे और जब 50 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5050। तो इस तरीके जो क्रमागत संख्याएं आएंगी उनका ये तरीका है। क्रमागत का मतलब होता है जो संख्याएं क्रम से आए, यानी एक के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ये सभी क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो जब इस तरीके की संख्या आ जाए क्रमागत, तो उसमें यही फार्मूला लगेगा, इसी तरीके से आप करेंगे। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 5050। अब देखिए दूसरा उदाहरण 1 2 3 4 और डैश डैश करके यहाँ 70 तक दिया हुआ है, यानी कि 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। अब आप इसमें भी देख रहे हो कि 1 से लेकर 70 तक सारी संख्याएं क्रमागत हैं, क्रम से आई हुई हैं। तो इसका भी फार्मूला यही होगा जो ऊपर है। ध्यान ये देना है कि हमें यहाँ पहली संख्या लिखनी है, फिर लास्ट वाली। तो लास्ट वाली 70 है तो 1 + 70/2 यानी 1 + 70/2 और इंटू 70। 70 से इसको गुणा कर देंगे। अब ये 70 को हम 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा और ये चीज हम जोड़ लेंगे तो 71 × 35 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 2485। ठीक है, तो दोनों का मेथड एक ही है, तरीका। अब देखिए दूसरा सवाल, इसमें लिखा है 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। अब इसमें देखिए पहले हमें ये बताना है कि सम संख्या होती क्या है, सम कैसे पहचानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, जिसमें 2 का भाग चला जाता है, वो सभी संख्याएं सम होती हैं। तो अब यहाँ देखिए 60 तक की सम संख्याओं का योग पूछा गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। तो पहली हमारी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो पहली हमारी सम संख्या होती है 2। तो 2 + 60 यानी 2 + 60/2 इंटू 30। अब आप सोच रहे होंगे 30 कहां से आया। इसमें क्या होता है कि 60 तक जो विषम संख्याएं पूछी गई हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें 60 विषम होंगी और 60 को गणन 30 विषम होंगी और 30 सम होंगी, आधी आधी, यानी आधी संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी और आधी विषम होंगी। और हमें योग ज्ञात करना है सिर्फ सम संख्याओं का। तो हमारी 30 संख्याएं जो है सम हुई, तो हम यहाँ पर 30 का गुणा कर देंगे और 2 से इसे काट देंगे। ठीक है, तो 2 से 30 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा और फिर इसको जोड़ लेंगे और 62 में गुणे 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा 930। तो ये जो है सम संख्याओं की ट्रिक है, इस तरीके से सम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। अब देखिए इधर 1 3 5 7 और 69 तक की विषम संख्याओं का योग। अब देखिए ये विषम संख्या है जो 2 से नहीं कटती हैं। इसका तरीका दूसरा है
तो पहली संख्या लिखेंगे यहाँ पर, पहली 1 है, लास्ट में क्या है 69 है। इसको हम क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगा के 69 लिख लेंगे। इसमें भी क्या है, अब 69 में हम जब संख्याएं देखेंगे कितनी विषम है कितनी सम है, तो 69 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, 69 में जोड़ लेंगे तो 70 हो जाएंगे। और 70 को आधा आधा कर लेंगे, क्योंकि आधी संख्याएं सम होती है आधी विषम होती है, तो विषम संख्याएं कितनी होंगी 35, और 35 का इधर गुणा कर लेंगे। फिर देखिए 69 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 70 में 2 का भाग देंगे 35 आ जाएगा, और इधर 35 पहले से लिखा है तो 35 गुणे 35 बराबर 1225। समझ गए नहीं? यानी विषम संख्याओं का योग जब ज्ञात करेंगे तो इसमें भी यही तरीका अपनाएंगे कि इसमें आप ये देखेंगे कितनी संख्याएं सम है कितनी विषम है, तो आधी आधी हो जाएंगी। तो ये कितनी हुई 35 संख्याएं हुई, और 35 संख्याएं हुई तो 35 इधर आ गया कट के, तो 35 का गुणा 35 करेंगे तो 1225 आ गया। अब देखिए यहाँ लिखा 80 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसमें भी हमें यही पता लगाना है कि 80 तक की विषम संख्याओं, 80 में 40 संख्याएं सम होगी 40 विषम होगी, तो वही तरीका लगाएंगे 1 + 79 × 40/2, तो 2 से ये 40 काट देंगे, और जब कटने के बाद यहाँ पर कितना आएगा 20, और 79 में एक जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, और 80 में हम 20 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, एक जीरो उधर एक ये 1600 आ गया। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी सवाल जब लगाएंगे, मान लीजिए हमने यहाँ 1 से 100 तक लिखा, और हमने दूसरा सवाल तुम्हें होमवर्क दिया कि 60 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 60 से 100 तक की, यानी पहला नंबर हमने 1 से नहीं स्टार्ट किया, अब 60 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पीछे कितना छूट गया, 1 से 40 तक संख्याएं छूटी हैं, तो वो आपको माइनस करना है, तब आपको निकालना है। इस तरीके से जैसे ये दिया है, ये तो क्रम से है, और बीच में जैसे 60 तक की सब संख्याओं का या 60 से 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, यानी 60 के बाद 61 आएगा 62 आएगा 63 आएगा, ऐसे स्टार्ट करेंगे ना, और पीछे की संख्या छूट जाएंगी तो वो माइनस हो जाएगा उसमें। तो ये पहले से करना है आपको। इसके बारे में हम अगले पार्ट में बताएंगे। जैसे अभी हमने उनको उदाहरण दिया था कि 60 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, समझ गए नहीं? तो ये पार्ट हम इसके बाद बताएंगे, वो कैसे होगा उसका भी साधारण तरीका है, इसी तरीके से वो भी लगेंगे। तो इतना आप करिए पहले, इसके बाद दूसरे पार्ट में ये भी बताएंगे कि मान लीजिए कोई संख्या दी गई 20 से और उसका योग ज्ञात करना है, वो कैसे ज्ञात करना है। ठीक है।